नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं। कल श्रवण कुमार ने ये क्या कह दिया कि नीतीश कुमार यूपी से भी चुनाव लड़ने की तैयारी मन बना रहे हैं और वहां के कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़े। 2 और लोकसभा क्षेत्र है जिन लोकसभा क्षेत्र में के कार्यकर्ता पूरी तैयारी में है कि नीतीश कुमार आकर चुनाव लड़े। यूपी से चुनाव लड़ सकते हैं नीतीश कुमार। जैसे ही ये खबर आई, बीजेपी की तरफ से बयान आना शुरू हो गया। बीजेपी वाले ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो नालंदा तो जीत कर देखे कि आज तक कभी चुनाव लड़े हैं क्या, और चुनाव लड़े हैं तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए कि कितनी बार वो जीते हैं और कितनी बार वो हारे हैं। अंतिम बार भी वो ज़बरदस्ती लालू जी की कृपा से वो जीत कर चले गए, नहीं तो विजय कृष्ण तो उनको हरा ही दिया था। मतलब अब बहस इस स्तर पर पहुंच गया है कि नीतीश कुमार चुनाव कहाँ लड़े हैं। तो ऐसे में विजेंद्र यादव से जब ये सवाल पूछा गया कि भाई नीतीश कुमार चुनाव कहाँ लड़े हैं, जब लड़े हैं हार गए हैं, इनका हार का ट्रैक रिकॉर्ड ज़्यादा रहा है, विधायक बनने में भी जो है सो 77 के लहर में ये चुनाव हार गए, किसी तरीके से 85 में इनको लालू यादव एक अपराधियों के माध्यम से मैनेज करके इनको चुनाव लड़ाया गया, वो खड़ा हो जाता था, ये चुनाव हार जाते थे, वो क्या चुनाव लड़ रही हैं। तो इस पर विजेंद्र यादव ने क्या कहा, जरा पूरी बात को ध्यान से सुनिए। कि फूलपुर से चुनाव कार्यकर्ता को हक नहीं है मांग करने का। क्या नीतीश कुमार राष्ट्रीय नेता है, लेकिन आपको लगता है कि उतना मतलब दम है? समय पर निर्णय लेंगे। में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ, लेकिन चलिए पानी पड़ रहा है कि चुनाव कहीं से जीत नहीं सकते नीतीश। कौन का है? आप लोग आपको बहुत ज़्यादा नीतीश जी अभी तक कभी चुनाव हारे हैं क्या? आगे भी लगता है कि जीतेंगे ही, चुनाव लड़ेंगे तो। अगर लड़ेंगे तो नरेंद्र मोदी का गढ़ है उत्तर प्रदेश, वहाँ पर नीतीश कुमार कैसे? जिसका गढ़ कब है, कहाँ किसका गढ़ है? गढ़ तो गुजरात में था, तो बनारस का ही चले आए लड़ने के लिए। किसी का कहीं कोई आगे भी लगता है कि जीतेंगे। आगे भी लगता है कि नीतीश कुमार नालंदा से भी अगर चुनाव लड़ेंगे तो जमानत जब्त हो जाएगी, नहीं जीतेंगे, खुला चुनौती दे रहे हैं। इसका मतलब हम लोग राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, कोई नहीं जीतेगा, केवल मोदी जीतेगा। सीधे देखिए, आगे आपको लगता है कि वो चुनाव लड़ेंगे तो जीतवे करेंगे, एकदम तय है, निश्चित। तो आपने सुना कि विजेंद्र यादव ने क्या कहा। और बीजेपी लगातार हमलावर है इसको लेकर। हमलावर क्यों है इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमलावर है तो ये हमलावर पर जदयू की तरफ से डबल हमला हुआ है। अब जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। मंत्री हैं मदन सहनी, नीतीश कुमार के बारे में क्या कह रहे हैं कि भाई यूपी से तो चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, बिहार से भी उनको लड़ाया जाएगा। हम लोगों की इच्छा है कि बिहार से भी लड़े, और देखते हैं कौन उनको रोक लेता है और कैसे उनको हरा देता है। जरा उनकी बात भी गौर से सुनिए। बात की है कि नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़े, यूपी के फूलपुर से, क्या लगता है? इसमें कहाँ कोई संदेह है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा जो है राष्ट्रीय स्तर का है, और बिहार के मुख्यमंत्री बनने से पहले वो केंद्र में भी मंत्री रहे हैं, विभिन्न राज्य में उनके द्वारा काम किया गया है, और आज जो उनका चेहरा है वह देशव्यापी है। इस लिहाज से वो जहाँ से भी चाहेंगे वहाँ से चुनाव लड़ेंगे भी और चुनाव जीतेंगे भी। लेकिन हम लोग बिहार के मंत्री होने के नाते, बिहार के निवासी होने के नाते, हम लोग का व्यक्तिगत चॉइस होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार से भी चुनाव लड़ें। प्रधानमंत्री तो आजकल कुछ लोग हैं जो घोटाले बिहार में 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, जहाँ से चाहेंगे वहाँ से लड़ सकते हैं, और जहाँ से लड़ेंगे वहीं से चुनाव जीतेंगे। आप जिनका नाम ले रहे हैं उनके पार्टी के कोई भी 40 में 40 सदस्य का हम लोग पूरे दावा करते हैं कि एक भी सीट वो नहीं निकाल पाए। विजय सिन्हा ने दावा किया कि अगर पटना साही से भी मुख्यमंत्री लड़ेंगे तो 1 लाख से ज्यादा वोट से हारेंगे। तो पहले सर्वे वो एक जगह का नाम ले रहे हैं, इसका मतलब है कि 39 जगह पर उनको भरोसा नहीं है, और हम कह रहे हैं कि उस जगह पर भी वो आकर के लड़ ले। हम लोग चुनाव लड़ेंगे भी या जीतेंगे भी। और मुख्यमंत्री जी की बात क्यों कर रहे हैं?
वहाँ से हम लोग के दल से, हम लोग के गठबंधन से जो भी लड़ेंगे वो चुनाव जीतेंगे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आजकल देश में बड़े बड़े घोटालेबाज जो है वो एक साथ आ रहे हैं, बड़े बड़े अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो इस तरह का बात कर रहे हैं। अगर उनमें काबिलियत होता प्रधानमंत्री का तो मणिपुर में इतना बड़ा घटना नहीं होता। उन्होंने युवा को भरोसा दिलाया था कि हम नौकरी देंगे, उस पर वो खरा उतरते, बेरोजगारी दूर करते, और जो महंगाई है चरम सीमा पर उसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए उनसे बड़ा नाकाम प्रधानमंत्री इस देश के अंदर आज तक कोई नहीं हुए। अब हम आते हैं कि बीजेपी में बेचैनी क्यों है। और आज एनडीए विधायक दल की बैठक हो रही है दिल्ली में, जिसमें बिहार के सभी सांसद चिराग और पारस सब लोग मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री बैठक ले रहे हैं 6:30 बजे। कहा जा रहा है कि इस बैठक में भी इस पर चर्चा होगी कि नीतीश कुमार को बिहार से बाहर निकलने की जो उनकी रणनीति है उसको कैसे रोका जाए, बिहार में कहाँ कैसे किस तरीके से उनकी घेराबंदी की जाए, वो यूपी की तरफ नहीं बढ़े, वो झारखंड की तरफ नहीं बढ़े। मतलब सिर्फ एक इस खबर के आने से बीजेपी के खेमे में इतनी बेचैनी है कि कई मंत्री जो बीजेपी के खेमे के मंत्री हैं भारत सरकार में भी और यूपी में भी, वो उनका बयान आना शुरू हो गया। कह रहे नीतीश तो ख़त्म है, अब आउटडेटेड हो चुके हैं, क्या नीतीश यहाँ आकर कहेंगे, यहाँ के लोग उनको क्यों तवज्जो देंगे। इस तरीके की बातें होनी शुरू हो गई हैं। लेकिन अखिलेश, राहुल इस बात को लेकर सहमत हैं कि नीतीश कुमार को बिहार से बाहर भी निकाला जाए, और लालू भी इस पर सहमत है कि जिस तरीके से बिहार में कुर्मी की आबादी भले ही कम हो, लेकिन झारखंड और यूपी में, पूर्वी यूपी में अच्छी खासी आबादी है। यूपी जैसे राज्यों में लगभग 5 से 6% आबादी कुर्मी की है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 8 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां कुर्मी का वोट निर्णायक वोट है, और वो डिसाइड करता है कि कौन वहाँ का सांसद बनेगा। यही वजह है कि अनुप्रिया पटेल के पिताजी के पुण्यतिथि पर अमित शाह पहुँचे थे उनके गांव, और क्या क्या बड़ी बड़ी बातें उन्होंने कही थी। राजनीति जो ने करावे, समझ गए, राजनीति जो ने करावे। याद है ना अमित शाह वहाँ उनके गांव पहुँच के जस्ट उनके पिताजी के बारे में क्या क्या महिमा मंडित वो किए थे कि आज सामाजिक न्याय की वो परोधा है, क्या बड़ी बड़ी बातें बताई गई उनके बारे में। कारण यही है उस क्षेत्र के जो कुर्मी वोटर हैं वो देखिए मानसिक तौर पे वो समाजवादियों का गढ़ रहा है वो इलाका, और वहाँ के कुर्मी भी समाजवादी रहे हैं। ये परिस्थितिवश वो बीजेपी के साथ है। वजह अखिलेश यादव है कि अखिलेश यादव ने कभी भी इस तरीके से सामाजिक समीकरण साधने में हाथ नहीं बढ़ाया, जो बाद में जोगी ने उसको एक अलग रूप दे दिया। सिर्फ यादव के सहारे वो झारखंड में जैसे बिहार में लालू शासन कर रहे थे उसी तरीके से वो यूपी में भी करने की कोशिश की, जबकि यूपी में बिहार से काफ़ी कम संख्या में यादव है, लेकिन मुसलमानों के साथ लेकर वो मजबूती के साथ वो चुनावी मैदान में डटे रहते थे, चुनाव जीतते थे, सरकार भी उन्होंने बनाई। लेकिन इस सरकार बनाने के इस खेल में वो जो पिछड़ा का जो आधार था, जिस आधार के सहारे मुलायम सिंह यादव ने एक पिछड़ावाद का एक अलग से अलग जगाया था यूपी में, और लालू बिहार में, वो अलग टुकड़े टुकड़े में बट गया। और आज अखिलेश अकेला है, इसकी वजह यही है। मुसलमान और यादव को छोड़कर दूसरे लोगों को वो जोड़ने में कामयाब नहीं हो रहा है। राजभर आया, राजभर भी छोड़कर चला गया। कारण यही है कि दोनों एक दूसरे को ये नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जो समन्वय होना चाहिए, राजनीतिक समन्वय, हिस्सेदारी का समन्वय। अब देखिए जयंत चौधरी से भी अखिलेश की समस्याएं हो रही हैं, वो भी अपनी चीज़ों को बांटने के लिए उस तरीके से गठबंधन को तैयार नहीं है, जिसके वजह से अब कांग्रेस को बीच में आना पड़ा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन वजह से पूर्वी यूपी में अखिलेश यादव के लिए पैठ जमाना काफ़ी मुश्किल है। हालांकि पूर्वी यूपी में इस बार उन्होंने विधायक की संख्या बढ़ाई है, उसकी दूसरी वजह रही। लेकिन आरपीएन सिंह चले गए बीजेपी में, वो भी कुर्मी के बड़े नेता थे। कांग्रेस के पास भी अब कोई नेता उधर नहीं है, और कांग्रेस का फेस भी, कांग्रेस का जो फेस है उस फेस में भी
कुर्मी फिट नहीं बैठता है। इसलिए नीतीश कुमार को लेकर अखिलेश भी गंभीर है, टीम राहुल भी गंभीर है कि भाई यहाँ पे आए। और यही वजह है कि बीजेपी में बेचैनी है, क्योंकि 8 से 10 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ते हैं फूलपुर से, तो फिर जो वो कम्बिनेशन है वहाँ पे, वो कम्बिनेशन टूटेगा और इसका नुकसान बीजेपी को होगा, बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि जो वहाँ पे कुर्मी ही नहीं, वहाँ जो समाजवादियों का जो धरा रहा है चंद्रशेखर की वजह से, वहाँ कई समाजवादी नेता हुए हैं। लोहिया का अपना एक ग्रुप रहा है उस दौर में। सारे लोग जो समाजवादी रहे हैं, समाजवादी आंदोलन के पर ज्ञानेश्वर मिश्र, सब लोग इस इलाके से आते हैं। सबका अपना अपना प्रभाव क्षेत्र आज भी बचा हुआ है। मतलब वैचारिक रूप से अभी भी 60 वर्ष से ऊपर वाले जो लोग हैं वो बहुत सारी कास्ट बैरियर से ऊपर आपको मिल जाएगा वहाँ पे समाजवादी। लेकिन चीज़ें बदल रही थी, उस तरीके से चीज़ें नहीं हो पा रही थी। एक अलग तरीके का मायावती ने भी समाजवाद के नाम पर, दलितवाद के नाम पर एक अलग तरीके की नैरेटिव सेट करने लगी। अखिलेश और मुलायम आए तो वो एक अलग तरीके से गुंडा राज स्थापित होने लगा। तो ये जो गवर्नेंस का जो फेल्यूर रहा अखिलेश या के समय में, उस वजह से पिछड़ावाद वहाँ पर टूटा। और नीतीश के जाने के बाद ये चीज़ें बदलेंगी, ये अखिलेश भी मान रहे हैं और जो सर्वे टीम है वो सर्वे टीम भी इस बात को मान रहे हैं। इसलिए बीजेपी के खेमे में बेचैनी है कि नीतीश नालंदा भी नहीं जी सकते हैं। नीतीश कुमार जी को बिहार में डर लग रहा है, तब ना भाग के दूसरे प्रदेश की बात कर रहे हैं। उनको पूछ के रहा है, चिंता कौन है पूछ। नीतीश कुमार जी को किस मॉडल लेके जाएंगे? बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है नीतीश जी के राज में, कानून का राज समाप्त, गुंडों का राज हो गया, अपराधीकरण हो गया, बालू माफिया का राज, शराब माफिया का राज। और नीतीश जी यही मॉडल लेके उत्तर प्रदेश जाएंगे। अरे जमानत जब्त बिहार में होगा, वहां तो छोड़ दीजिए, बिहार में ही वो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। अरे लवकुश समाज समझ चुका है कि ये लवकुश के कोई हितकारी काम करने वाले नहीं, नीतीश बाबू नहीं है। किसी सीट पर लड़े, देश के किसी सीट पर लड़े, नीतीश कुमार जी का जमानत जब्त होना है। नीतीश जी वैसे बिहार का नेतृत्व दे रहे हैं जिस बिहार में अपराध बढ़ गए, शराब माफियाओं का राज है, गुंडों का राज है, अपराधीकरण हो गया सरकार का, चार्जशीटेड व्यक्ति डिप्टी सीएम बना हुआ है और नीतीश कुमार जी आराम से चैन की नींद सो रहे हैं। ऐसे बिहार नहीं चलने वाला। नीतीश जी जिस सीट पर लड़ेंगे, बिहार में लड़ो ना, भाग के क्यों जा रहे हैं नीतीश जी? बिहार में डर लग रहा है क्या? बिहार के जिस सीट पर लड़ेंगे वहां भाजपा लड़कर उनको एक समान कार्यकर्ता भी हराने का काम करे। और आज जो दिल्ली में बैठक है, उस बैठक में कहीं न कहीं ये फोकस है कि बगैर नीतीश हम चुनावी मैदान में जा रहे हैं, क्या सतर्कता बरतने की जरूरत है। साथ ही यूपी में अगर नीतीश पहुंचते हैं, उनको यूपी पहुंचने में या यूपी में चुनाव लड़ने की अगर उनकी स्थिति बन रही है, उससे उनको कैसे रोका जाए, उनकी घेराबंदी बिहार में कैसे की जाए, इसको लेकर भी आज चर्चा होगी। और चर्चा इस पर भी होगी कि जिस तरीके से एनडीए पिछली बार 39 सीट जीता था, इस बार भी एनडीए 39 सीट कैसे जीते, प्रधानमंत्री की कोशिश होगी ये टिप्स अपने सांसदों को दे।